Assalamu alaikum. My name is Mariam. Roll number 14819. The topic of presentation myths of entrepreneurship. मिथ्स क्या होते हैं? मिथ्स हर टाइम में आते रहते हैं और वक्त के साथ साथ तब्दील होते जाते हैं। मिथ्स होती हैं, ट्रेडिशनल थॉट्स होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं और स्टोरीज होती हैं। मतलब कि फेक बिलीव होते हैं और आइडिया होते हैं जो कि हम लोगों ने बनाए होते हैं कि हम अगर हमारे पास ये होगा तो हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये वक्त के साथ चेंज हो जाती हैं या वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। Myths of entrepreneurs that you should know before you start your business, जो आपको स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। Entrepreneur do not have a personal life. Entrepreneur कहते हैं कि entrepreneur की पर्सनल लाइफ नहीं होती। Entrepreneurs take lot of a risk, वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं। Entrepreneurs are only motivated by money, मोटिवेट होते हैं मनी के साथ। Entrepreneurs are doers not thinker, entrepreneurs सिर्फ करते हैं, वो सोचते नहीं हैं। Entrepreneurs are young. Entrepreneurs have a great idea. Entrepreneurship is a genetics. All entrepreneurs need is luck. All entrepreneurs need is money. सबसे पहला entrepreneurs do not have a personal life. Entrepreneur की कोई personal life नहीं होती. Lots of people think that entrepreneur बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि entrepreneurs जो होते हैं ना 24 hours घंटे काम करते हैं, 365 दिन साल के काम करते हैं, बिना स्टॉप काम किए करते रहते हैं। इसलिए उनके पास अपने घर, दोस्तों और दूसरी एक्टिविटीज के लिए कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा देर काम करते हैं, उनकी कुछ कमिटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन उनके पास ये भी गलत कहते हैं कि उनके पास उनके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कोई टाइम नहीं होता। उनके पास उनकी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम होता है। एंटरप्रेन्योर्स की जो सक्सेसफुल की है ना, उनका होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर उन्हें टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और उनको टाइम फाइंड करने के लिए भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद अगला है एंटरप्रेन्योर्स टेक लॉट ऑफ अ रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और शुरू करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड रिवॉर्ड। सारा कुछ बैलेंस करता है रिस्क और रिवॉर्ड के अंदर। जितना हम अगर रिस्क ज्यादा लेंगे हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा, हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। एंटरप्रेन्योर्स आर डोंट नॉट थिंकर्स। एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, सोचते नहीं है। Although it is a true entrepreneurs turn towards action, ये सही है कि entrepreneurs action की तरफ जाते हैं, लेकिन they also thinkers, वो thinker भी होते हैं। बहुत ज़्यादा entrepreneurs ये भी सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सोचते हैं। अपना जो बिजनेस प्लान होता है उन्होंने सारा कुछ सोचा होता है, वो केयरफुली उनको मूव करते हैं। that thinking entrepreneurs are important as a doing entrepreneur. Thinking entrepreneurs भी important है जिस तरह के करने वाले entrepreneurs ज़्यादा है। Next slide. नेक्स्ट कर दूं बेटा? Yes ma'am. Entrepreneurs are born not made. Entrepreneurs कहते हैं कि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, लेकिन entrepreneurs पैदा बनाए भी जा सकते हैं। Entrepreneurs इनको सीख सकते हैं। अपने फादर से भी हम इन चीज़ों की मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्किल सीख सकते हैं। हम पढ़ के भी इस फील्ड में आ सकते हैं। नेचुरल स्किल्स जो होती है वो नेसेसरी नहीं है, लर्निंग थॉट भी इसमें की जा सकती है। और इसमें like all discipline, entrepreneurship has a model process and class studies that to be studied and a knowledge to be required. Knowledge इसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दें। Entrepreneurs have a great idea. Entrepreneur होने के लिए हमारे पास great idea. Some people may not attempt to start their business because they do not have a unique idea. कुछ लोग अपना बिजनेस इसलिए भी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई यूनिक आइडिया नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। लेकिन हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूनिक आइडिया के अलावा हम कॉमन आइडिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने कॉमन आइडिया को प्रॉपर तरीके से प्लान करना चाहिए कि हम कौन सा काम कब और कैसे करेंगे, तब हमारा एंटरप्रेन्योर, तब भी हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड। एंटरप्रेन्योर्स आर यंग। एज हैज़ अ नॉट लिमिटेशन। उम्र की कोई भी इसमें वो लिमिटेशन नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करने के लिए।
People may have reservations about starting their own business because of their age. लोगों ने अपनी उम्र की वजह से अपने बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व कर रखा होता है, जैसा कि मनी या फिर कोई गोल्ड की चीज हमने रिजर्व की होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. कुछ लोग इफ यू आर अनहैप्पी विद योर सर्टेन जॉब, कुछ लोग इसलिए भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं क्योंकि अपनी जो सर्टेन जॉब होती है उससे खुश नहीं होते या फाइनेंशियल फंड्स रिसोर्सेज वगैरह से नहीं खुश होते, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ आते हैं. मैम नेक्स्ट स्लाइड. मैम नेक्स्ट स्लाइड. एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो इन्वेंटर्स. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, इन्वेंटर्स भी होते हैं, वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ आज़ाद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिड नॉट इन्वेंट द फास्ट फूड फ्रेंचाइज. उसने फास्ट फूड को इन्वेंट आज़ाद नहीं किया, बट हिज इन्वेंटिव आइडिया मेड मैकडॉनल्ड्स द लार्जेस्ट फास्ट फूड इंटरप्राइज इन द वर्ल्ड. उसका जो आइडिया था ना फास्ट फूड का, मैकडॉनल्ड्स पे इंटरप्राइज इन द वर्ल्ड है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कवर मोर देन जस्ट इन्वेंशन. अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेंशन के. इट्स रिक्वायर्ड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनोवेटिव बिहेवियर इन ऑल द फॉर्म. मैम नेक्स्ट स्लाइड. All entrepreneurs need is luck. एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर के लिए लक की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. ये सही है, लेकिन जो है हमें तो लक बच्चे यहाँ खेले, हमें लक की ज़रूरत होती है एंटरप्रेन्योर करने के लिए. They are in effect simply better prepared to deal with the situations. हमें simply मतलब कि अपनी situation के साथ deal करना चाहिए and turn them into the success, और success की तरफ जाना चाहिए. What appear to be the luck really in a preparation, determination, resilience and knowledge and innovativeness. Ma'am, next slide. Ma'am, next slide. All entrepreneurs need is money. एंटरप्रेन्योर्स के लिए मनी ज़रूरत होती है. ये सही है कि मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन मनी नेसेसरी नहीं है. अगर हम मनी के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जिस तरह के SHY ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके पास मनी नहीं थी, उसने ना अपने घर के पर्दे काट कर उसने अपना एक सूट डिज़ाइन किया था जिससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. वी नीड टू कहते हैं कि वी नीड टू हैव अ ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हैव अ रीच. That's always not true. The world has seen many examples of people who are self-made and who started out a business without any support. हमें अदर प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, जिस तरह के मैनेजमेंट इनकम्प्लीटनेस, लेक ऑफ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, पुअर इन्वेस्टमेंट्स, पुअर प्लानिंग एंड बी लाइक. थैंक यू मैम. थैंक यू बेटा. मरियम, आपकी अच्छी थी प्रेजेंटेशन, जो कुछ आपने काम किया है. स्टार्ट करो बेटा. Assalamu alaikum. My name is Mariam Rafi with roll number 12. The topic of my presentation is sources of entrepreneurial ideas. Next slide. इससे पहले हम लोगों ने एक और भी टॉपिक पढ़ा था, जनरेटिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरल आइडियाज. अब जनरेटिंग में और सोर्सेज में क्या फर्क है? तो जनरेटिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरल आइडियाज का मतलब है कि एक खास इन्वायरमेंट में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, यानी कि एक नया आइडिया सोचना और फिर उसके ऊपर काम करना. इन्वायरमेंट में से लैकिंग पॉइंट देखना और लोगों से सजेशंस लेना. इस तरह से जो है वो हम लोग अपने थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करते हुए न्यू आइडियाज को जनरेट करते हैं और फिर उसको मार्केट में ले. आइडियाज में ऐसा होता है कि हम लोगों को खुद से आइडिया सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. हम लोग इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से जराए हैं जो हम लोगों को सपोर्ट करते हैं न्यू आइडिया के लिए. जैसा कि हम लोग लोगों के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं उससे उनका फीडबैक लेकर, तो इसी तरह उनके ही माइंड से हम लोग एक न्यू इनोवेटिव आइडिया ले लेते हैं. और स्लाइड. These are some basic methods of finding new ideas. Consumers, existing companies, distribution channels. Last पर है government research and development. So first of all, consumers.
कंज्यूमर्स को हम लोग फाइनल फोकल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और उसके साथ जो है अपने कंसर्न्स भी शो करते हैं। अगर हम लोग इनके पास जाए ना तो वो हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो हम लोगों को बताते हैं कि जो प्रोडक्ट या सर्विस वो लोग यूज कर रहे हैं वो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं पूरा कर रहा, किस हद तक पूरा कर रहा है, वो उनको जो है किस हद तक सेटिस्फेक्शन दे रहा है। साथ ही वो हम लोगों को बताते हैं कि इस प्रोडक्ट में अभी कौन सा लैकिंग पॉइंट है, क्या अभी मजीद काम हो सकता है, इस पर कौन सी इनोवेशन लाई जा सकती हैं। इस तरह से जो है वो हम लोग इनसे बातचीत करते हुए, इनका फीडबैक लेते हुए न्यू इनोवेटिव आइडिया के साथ बिजनेस में आते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस्टिंग कंपनीज। These are the second source of new ideas. एक्सिस्टिंग कंपनीज अब वो होती हैं जो पहले से इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं और हम लोगों को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे रही होती हैं। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, हम लोग इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं, इनके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। साथ ही जो है वो हम देखते हैं कि इनमें भी कौन से लैकिंग पॉइंट्स हैं, इन पर अभी क्या मजीद काम हो सकता है और किस चीज पर अभी काम हो सकता है, लोगों की जरूरत को देखते हुए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है जिसके ऊपर हम लोग अभी मजीद काम करें। फिर इस तरह से जो है हम लोग उसी प्रोडक्ट में बेटरमेंट्स ऐड करते हुए अपना आइडिया मार्केट में लेकर आते हैं और कंपटीशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी कि अगर किसी ने अपना बिस्किट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक तो वो ये भी देख सकता है कि पहले से जो बिस्किट्स प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज उसमें क्या उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर, वो सब कुछ देख सकता है। सेकेंडली वो ऐसा भी कर सकता है कि जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो उनके पास जाकर उनसे भी हेल्प ले सकता है। थर्ड वन इज distribution channel. These are our distributors such as wholesalers, retailers, manufacturers. इसको जो है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। अब इसमें जो मेंबर्स और सेल्समैन होते हैं वो हम लोगों की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत अच्छे से फेमिलियर होते हैं, क्योंकि अब होलसेलर और रिटेलर्स के पास तो हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग इनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसको यूज करते हैं। इसके बाद जब हम दोबारा जाते हैं उनके पास तो उसके फॉल्ट्स भी बता कर आते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या फॉल्ट्स नजर आए हैं और क्या उसमें हम लोग जो अच्छी बातें हैं हम लोग उनको वो भी बता कर आते हैं। और हम लोग साथ में उनको बताते हैं कि हमें किस किस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत है। इस तरह से जो है इनको कस्टमर्स की वांट्स का भी बहुत अच्छे से पता होता है। अगर हम लोग इनके पास जाके इनसे बातचीत करें और इनका फीडबैक ले तो ये हमें सब कुछ बताते हैं कि जो है वो कौन सी चीज है मार्केट में आजकल जो है वो इन है, किस चीज की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान है, लोग इनसे जो प्रोडक्ट परचेज करके लेके गए थे उसमें क्या फॉल्ट्स निकाल कर गए हैं, वो सब कुछ हमें बताते हैं। इस तरह से जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो हमें हर तरीके से जो है वो हमारी हेल्प करते हैं क्योंकि उनको कस्टमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के बारे में सब अच्छे से पता होता है। और लास्ट वन इज गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कर रही होती है, वो नई नई चीजें इनोवेट कर रही होती है, वो नई नई चीजों के लिए जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आगे लेकर आती रहती है। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो मार्केट में हम लोगों को मिल रही होती है उस पर प्रोग्रेस या उस पर कभी भी काम रुकता नहीं है, उस पर जो है वो हमेशा कंटिन्यूस रहती है प्रोग्रेस, उस पर न्यू से न्यू इनोवेशन उसमें आती रहती हैं, उसके ऊपर न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ जो है उसकी रिसर्च से ही होता है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि जिस तरह मोबाइल फोन्स जो पहले होते थे उनमें सिर्फ एक सिंगल मेन कैमरा होता था, उसके बाद इसके ऊपर मजीद रिसर्च हुई तो पता चला कि लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल की जरूरत भी पड़ती है। साथ ही इसके ऊपर रिसर्च और हुई और डेवलपमेंट हुई तो इसमें मैक्रो सेंसर्स और डेप्थ सेंसर्स को भी इंक्लूड किया गया। तो इस तरह से जो है वो इसकी डेवलपमेंट रुकती नहीं है, उस पर कंटिन्यूस रिसर्च गवर्नमेंट करती रहती है। हम लोग इनके पास जाकर भी हेल्प ले सकते हैं बहुत सारी, ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होती है। मैम थैंक यू। एनी क्वेश्चन? मरियम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी।